राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपने अक्सर देखा होगा कि श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध का एक अंश कोए को दिया जाता है। तो अक्सर हमारे मन में प्रश्न उठता है कि कोए को श्राद्ध का एक अंश देने का आखिर क्या कारण है, क्या विशेषता है कोए की कि उसको इस कार्य के लिए चुना गया है। तो पहले इसके पीछे की एक कथा है, उसके बारे में जानते हैं। इसके पीछे की मान्यता ये है कि त्रेता युग में इंद्रदेव के पुत्र जयंत ने अभिमानवश श्री रामचंद्र की परीक्षा लेनी चाहिए। तो सबसे पहले कुएं का रूप देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने लिया था और जयंत ने कुएं का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मार दी। वो भगवान राम की उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। जब भगवान श्री राम ने ये देखा तो उनके पास पड़े तिनके को उन्होंने अभिमंत्रित कर एक तीर के रूप में जयंत के पीछे छोड़ दिया। भगवान राम के तीर से भला वह कहाँ बचने वाला था। उसको तीर को अपने पीछे आता देख वह डर गया और अपने पिता के पास चला गया। उसके पिता ने उसे शरण देने से मना कर दिया। भला जो भगवान राम का द्रोही हो उसे कौन शरण दे सकता है। उसके उपरांत वह ब्रह्मलोक, शिवलोक और सभी समस्त देवताओं के पास गया, लेकिन सभी ने उसको शरण देने से इनकार कर दिया। जब उसे कहीं भी शरण नहीं मिल पाई तो तब उसे नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने कहा, जो भगवान श्री राम का द्रोही है उसे संसार में कहीं भी किसी की भी शरण नहीं मिल सकती, इसलिए तुम शरणागत भक्त वत्सल श्री राम की शरण में ही जाओ। तब वह श्री राम का नाम पुकारते हुए श्री राम जी के चरणों में आ गिरा और उनसे क्षमायाचना करने लगा कि हे प्रभु, मुझसे भूलवश ऐसा पाप हो गया है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दी। तब श्री राम जी ने कहा कि मेरा बाण व्यर्थ नहीं हो सकता, भले ही यह तिनका रूपी ही है। उस तिनके रूपी बाण से भगवान श्री राम ने जयंत की एक आंख को फोड़ दिया। जयंत ने अपने किए के लिए माफ़ी मांगी और भगवान की स्तुति और वंदना की। तब भगवान राम ने उसे वरदान दिया कि पितरों को अर्पित किए जाने वाले भोजन में तुम्हें हिस्सा मिलेगा। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि पितृपक्ष में कोए को भी एक हिस्सा मिलता है। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में कोए का बहुत ही बड़ा महत्व है। श्राद्ध का एक अंश कोए को भी दिया जाता है। कोए के संबंध में पुराणों में बहुत बातें बताई गई हैं। सामान्यतः हम जानते हैं कि कोआ अतिथि आगमन का सूचक होता है, पितरों का आश्रय स्थल भी माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में कोआ अगर आपके दिए अन्न को, ग्रास को ग्रहण कर लेता है तो माना जाता है कि पितरों की आप पर कृपा हो गई है। गरुड़ पुराण में तो कोए को यम का संदेश वाहक कहा गया है। उसमें यदि कोई भी व्यक्ति कोए को भोजन कराता है तो यह भोजन कोए के माध्यम से उनके पुत्र ग्रहण करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि कोई भी क्षमतावान आत्मा कोए के शरीर में विचरण कर सकती है। यह यम का दूत होता है। अश्विनी माह में 16 दिनों में कोआ हर घर की छत का मेहमान होता है। लोग इसके दर्शन को तरसते हैं। ये 16 दिन श्राद्ध पक्ष के दिन माने जाते हैं। इन दिनों में कोए और पीपल को पितृ का प्रतीक माना जाता है। इन दिनों में कोए को खाना खिलाना, पीपल को पानी देना सभी पितरों के पूजन का हिस्सा माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों की कथा के अनुसार इस पक्षी ने देवताओं और राक्षसों के द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत का रस चख लिया था। यही कारण है कि कोए को कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं आती। यह पक्षी कभी किसी बीमारी या वृद्धावस्था के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से होती है। एक रोचक बात यह भी है कि जिस दिन कोए की मृत्यु होती है उस दिन उसका साथी भोजन ग्रहण नहीं करता। यह आपने कभी ख्याल किया हो तो कोआ कभी भी अकेला भोजन ग्रहण नहीं करता। यह पक्षी किसी साथी के साथ मिलकर ही भोजन ग्रहण करता है। कोए के बारे में पुराण में बताया गया है कि किसी भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास इसे पहले ही हो जाता है। कोए को यम स्वरूप भी माना जाता है। न्याय के देवता शनिदेव का वाहन भी कोआ ही है। श्राद्ध का भोजन सिर्फ कोए को ही नहीं दिया जाता, उसका कुछ अंश गोमाता को, कुत्ते को और पक्षियों को भी दिया जाता है। यदि ये भोजन स्वीकार कर लेते हैं तो माना जाता है कि आपके पितृ प्रसन्न हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं।
परंतु अगर ये भोजन स्वीकार नहीं करते हैं तो माना जाता है कि पितरों की यह नाराज़गी का संकेत है, वे आपसे संतुष्ट नहीं है और प्रसन्न नहीं है। पितृपक्ष में दान पुण्य और भोजन खिलाने का बहुत महत्व है। इसमें ब्राह्मण भोज कराना, दान, तर्पण और पिंडदान का बहुत महत्व है। तो ये थी जानकारी कि कौवे का क्या महत्व है पितृपक्ष में और क्यों से भोजन दिया जाता है। पितृपक्ष में हमें पितृपक्ष की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष की कथा आप हमारे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। राधे राधे।